Good morning, my students and good morning, my subscribers. डियर मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं और ये इम्पॉर्टेंट जो बातें हमारी है वो क्या है सुनेंगे। हम लोग हिंदी मीडियम बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको इंग्लिश लिखने में बहुत कठिनाई होती है, वो सही से इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं और हम इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते भी नहीं और शायद हम इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते भी नहीं। तो बिना अंग्रेजी को जाने, बिना अंग्रेजी को बढ़िया से पढ़े हम अंग्रेजी में कैसे अच्छा मार्क्स लाएं, उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। क्या ट्रिक्स देखिएगा, समझिएगा। अब यहां पे डियर देखेंगे हाउ टू, ये जो है आपके पास हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हाउ टू गेट गुड मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ टू गेट गुड मार्क्स एट इंग्लिश या फिर बोल सकते हैं इन इंग्लिश। अगर मैं बिल्कुल सिर्फ मैं इंग्लिश की बात करूं, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात करूं अगर मैं, तो यहां पे 8 सही होगा और इंग्लिश में बहुत सारी चीज हम लिखते हैं वहां पे इन का बात होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम सिर्फ इंग्लिश की बात करें प्रॉपर तो 8 की बात होगी और अगर इंग्लिश में बहुत सारे सब्जेक्ट लिखते तो इन की बात होगी, समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है इंग्लिश में दिया हुआ क्वेश्चन से और अगर उस क्वेश्चंस को आप नहीं समझ रहे हैं तो डियर आपको आंसर लिखने में दिक्कत होगा, बट उस क्वेश्चंस को आप गेस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा कोई भी लैंग्वेज में। खोटा में भी गेस कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इंग्लिश समझ ही नहीं आ रहा है। तो डियर देखेंगे कि अगर वो क्वेश्चंस आपका पास्ट टेंस में है, कौन सा टेंस में डियर, पास्ट टेंस में है, क्वेश्चंस आपका अगर पास्ट टेंस में है तो मेरे भाई आप वहां पे आंसर जो है वो डियर पास्ट टेंस में दें। कौन सा टेंस में दें मेरे भाई, पास्ट टेंस में दें। और मेरे बच्चों अगर क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आप मेरे भाई उसका आंसर भी आप प्रेजेंट टेंस में दें और प्रेजेंट टेंस का साथ ही होता है फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के साथ साथ फ्यूचर टेंस में भी दे सकते हैं। मैंने क्या बोला सुनिएगा मेरे भाइयों, ये अगर आप क्वेश्चंस का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अनुभव लगाइए। अगर क्वेश्चंस आपकी, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चंस आपकी पास्ट टेंस में है तो आंसर भी आप मेरे भाइयों पास्ट टेंस में लिखेंगे और अगर मेरे भाई क्वेश्चंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, क्वेश्चंस आपका प्रेजेंट टेंस में, सुनिएगा, तो आंसर भी आपको दिए गए प्रेजेंट टेंस में देना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस का साथ ही होता है फ्यूचर टेंस, आप फ्यूचर टेंस में भी आंसर लिख सकते हैं मेरे भाई। इसके बाद समझिएगा कि आपको इंग्लिश में आंसर लिखने के लिए कुछ आवे चने आवे टेंस आपको आना चाहिए। आप टेंस में बहुत ज्यादा टेंस नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आना चाहिए, पहला। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। और तीसरा मेरे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आपको आना चाहिए। जेंटलमैन आने के लिए पूरा इंग्लिश ही आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई लोग, आप लोग। प्रेजेंट टेंस की बात होती है V1, बात होती है V5, प्रेजेंट टेंस की बात होती है डू, प्रेजेंट टेंस की बात होती है डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है V2 और डियर इसकी जो बात होती है मेरे भाई डिड। ध्यान रखिएगा कि V2 और डिड, आपको V2 भी नहीं आ रही, V1 नहीं आ रही, थोड़ा देख लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो बात आती मेरे भाई वो होती डियर शैल और वो होती मेरे भाई विल। क्या होती मेरे बच्चों बताओ, वो होती फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की शैल और विल और इनके साथ लगती मेरे भाई V1। क्या लगती डियर, V1। तो आपको डियर गाइस कोई भी इंग्लिश में आंसर लिखने के लिए कम से कम आपको डियर वर्ब्स आनी चाहिए, उस चैप्टर से संबंधित कम से कम डियर गाइस 5 वर्ब्स आपको आने ही चाहिए। और अगर आपके पास डियर 20 चैप्टर से तो आपको डियर 100 वर्ब्स तो आने ही चाहिए मेरे भाई। और अगर आपको 100 वर्ब्स भी नहीं आते हैं तो डियर अगर आपको मान के चलो कि 20 वर्ब्स ही आते हैं या आपको 30 वर्ब्स ही आते हैं, 30 वर्ड्स ही आते हैं, उस चैप्टर से संबंधित ज्यादा नहीं आता है,
तो इसी 30 वर्ब्स को आप रिपीट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन और पूरे आंसर में मेरे भाई। ये ध्यान रखना है आपको, स्पेलिंग एरर ना हो मेरे भाई ज्यादा, ये आपकी मार्क्स को बढ़ाती है। अगर आप एरर करेंगे तो ये घटाती है, और एरर अगर ना हो तो आपकी दिए गए मार्क्स को ये इनहांस करती बढ़ाती है। स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। और जेंटलमैन पैराग्राफ वाइज आने दिए गए जो आपकी पैराग्राफ को मेंटेन करें मेरे भाई, पैराग्राफ को भी मेंटेन कर सकते जेंटलमैन। आपकी जो क्वेश्चंस और आंसर है, मान लिया जाए पहले मैं क्वेश्चन आंसर की बात नहीं करके अगर मैं बात करूं तो एडवांस राइटिंग स्किल्स की बात करूं, पहले यही आपकी आती है। तो अगर नोटिस आपको लिखना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा सारे भाई लोग और बहन लोग भी, बच्चे लोग भी, अगर आप नोटिस लिखते हैं तो पूरा एक पेज, अगर ये है आपकी नोटिस का पेज लिखने के लिए आंसर, तो आप ध्यान रखिए कि इधर एक चौथाई जो होती है इधर थोड़ा छोड़ दें, इधर भी थोड़ा छोड़ दें, और ये पूरा आंसर एक पेज भरे। ध्यान रखिएगा नोटिस का जो आंसर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है मेरे भाई, और थोड़ा सा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मिश्रण किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां रहता है वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। ये सारी लेक्चर तभी यूजफुल होगा जब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे, और अंत में जाकर सिर्फ कल क्वेश्चन आंसर रटेंगे, क्वेश्चन नहीं भिड़ेगा तो क्या करेंगे उसमें आप, वहां पे कॉन्सेप्ट काम देगा। इसलिए प्रत्येक दिन इंग्लिश को 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना ही चाहिए। आप जेंटलमैन आप लेटर्स लिख रहे हैं मेरे भाई, तो लेटर्स को कैसे लिखा जाता है जेंटलमैन, इसका वीडियो अपलोड कर दिया मेरे भाई। तो पहले शुरू में इसका डियर गाइस फॉर्मेट बढ़िया से बनाने सीखें मेरे वीडियो के माध्यम से, अन्य वीडियो के माध्यम से भी मेरे वीडियो को देखें फॉर्मेट कैसे बनाया हूं, और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वेट करेंगे थोड़ा सा। फॉर्मेट देखें डियर गाइस, इसकी जो आंसर होती है वो बढ़िया से लिखें, नीचे इसका डियर एंडिंग बढ़िया से करें, और डियर गाइस उसके बाद नीचे यहाँ पे योर्स फेथफुली जो लिखते हैं बढ़िया से लिखें। लाइन को एकदम सीधा रखेंगे, और ऐसा नहीं जेंटलमैन एक लाइन इधर आ रहा है तो दूसरा लाइन यहां से आ रहा है, तीसरा लाइन यहां से आ रहा है तो चौथा लाइन डियर यहां चला गया, ऐसा नहीं। आप डियर जो लिखेंगे मेरे भाई एकदम बराबर लिखेंगे मेरे भाई। अगर आंसर स्टार्ट किए हैं तो एकदम डियर सीधा लिखेंगे बढ़िया से मेरे भाई। साफ सुथरा इंग्लिश में बहुत मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, फिर एक लाइन छोड़ देंगे मेरे भाई, और उसके बाद बढ़िया से लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डियर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे बढ़िया से लिखेंगे योर्स फेथफुली, और इस तरीका से लेटर लिखेंगे। फॉर्मेट आपका यहाँ पे बनेगा मेरे भाई, और यहाँ पे फॉर्मेट सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, और ये एक लाइन छोड़ के इस तरीके से बनाएंगे मेरे भाई फॉर्मेट लेटर्स का। अब ये मैं बता रहा हूं टेक्निक्स। पहले देखो इंग्लिश लिखने के लिए आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ट्रिक्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है V1 V5 होता है, डू एंड डज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का V2 होता है, डिड होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का शैल होता है, विल होता है, और डियर V1 होता है। मेरे भाई आपको वर्ब्स जेंटलमैन डियर देखेंगे हर एक चैप्टर से 5 वर्ब्स होना ही चाहिए एटलीस्ट, और डियर 20 चैप्टर से 100 वर्ब्स होना चाहिए मिनिमम। नहीं भी जानते अगर 30-40 वर्ब्स आती है, इसी को रिपीट कर दें, हर जगह चलेगा, कोई इशू नहीं, मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मिलने के लिए स्पेलिंग एरर्स ज्यादा ना हो मेरे भाई, और डियर का स्पेलिंग एरर ना हो। पैराग्राफ को भी डियर का आप ध्यान रखें मेरे भाई, किसको ध्यान रखेंगे, पैराग्राफ को भी ध्यान रखेंगे, और पैराग्राफ को भी ध्यान रखने के बाद हम लोग इसमें एरर्स को ध्यान नहीं रखेंगे। और एरर्स को अगर ध्यान नहीं रखते जेंटलमैन, इसको आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि वहां पे मैं लिख रहा था इंडीमियन, तो इंडीमियन जो मैं लिख रहा था मेरे बच्चों, वहां पे ध्यान रखना है इंडीमियन, तो इसमें एरर हो रही, ये एरर अगर इस तरह होगी तो मार्क्स कट जाएंगे, तो इसमें एरर नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे इंडीमियन, तो इंडीमियन जो आपकी है ये हो गया स्पेलिंग इंडीमियन का मेरे भाई। तो इस तरीके से जेंटलमैन हम लोग देख लेंगे कि इंडीमियन जो आपके पास है ये आ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है डियर गाइस इंडीमियन से लिया गया था। कहां से लिया गया था मेरे भाई, इंडीमियन से लिया गया था। तो एरर भी आपकी मार्क्स काट देगी, एरर नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप जेंटलमैन ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। अब यहाँ पे देखना यह है कि ये हमारा जो मार्क्स बढ़ाने के तौर और तरीके हैं, अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, और इस सेक्शन में मैं आपको और क्या बताता हूं इसको देखेंगे। अभी तक मैं जो आपको बताया कि हाउ टू, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे, अभी तक जो मैंने आपको बताया जेंटलमैन वो ये बताया
कि हाउ टू राइट या लेटर, हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू जेंटलमैन राइट नोटिस, एंड लेटर वन आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड जेंटलमैन हियर हाउ टू स्टार्ट टू राइट या रिपोर्ट। तो यहां पे देखेंगे कि हाउ टू राइट या रिपोर्ट वेल। तो मेरे बच्चों यहां पे देखिएगा कि हम अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट लिखने का टेक्निक क्या होना चाहिए। तो यहां पे डियर देखिएगा रिपोर्ट लिखने का टेक्निक क्या होना चाहिए, वो इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में अलग वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जेंटलमैन जो भी आपकी प्रोग्राम है, घटना दुर्घटना, उसकी नाम होनी चाहिए। फिर डियर चाहे तो रिपोर्टर्स का नाम आप डियर यहाँ पे लिख सकते हैं, रिपोर्टर्स का नाम, और डियर यहाँ पे आप रिपोर्टर्स का नाम लिखें, और यहाँ पे डियर आप डेट लिखें। यहाँ पे क्या लिखें, डेट लिखें। जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर डियर एक पैराग्राफ में ही लिखें। कौन सा पैराग्राफ में लिखें मेरे भाई, एक पैराग्राफ में लिखें, ये ध्यान रखें आप। और आप जब भी आंसर लिखें तो 5 मार्क्स का है। 160 वर्ड्स बोला, 150 वर्ड्स बोला गया आपको लिखने के लिए। तो 150 वर्ड्स जो लिखने के लिए बोला गया है, इसमें ध्यान रखना कि अगर आपको एक पेज ये कंप्लीट मिली हुई है तो इस एक कंप्लीट पेज में डियर आपको क्या करना है, 1/4 तो छोड़ देनी है। पूरा प्रयास करना, इधर भी थोड़ा आप छोड़ सकते तो चलेगा, और बराबर में एक पेज या पूरा कंप्लीट दोनों तरफ अगर डियर गाइस फोल्ड कर देंगे तो आप दोनों पेज में डियर गाइस आंसर भर सकते हैं, क्योंकि 150 वर्ड डियर गाइस 2 पेज लगभग भर जाएगी। एक लाइन में डियर गाइस 5 वर्ड से लिखें, साफ सुथरा लिखें। इस तरीके से डियर गाइस आप रिपोर्ट में, लेटर में और नोटिस में और साथ में डियर गाइस कोई भी आंसर राइटिंग में आप मार्क्स पूरा फुल कैरी कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। और अगर आपकी हैंड राइटिंग, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर आपकी जो हैंड राइटिंग है, अगर ये हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो डियर गाइस आप साफ लिखें, क्लीन लिखें। और ये क्लीन लिख करके, क्लीन लिखेंगे तभी जब आप एक लाइन में डियर 5 वर्ड्स ही लिखिएगा। ये ध्यान रखिए, साफ साफ लिखें उनको जिनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बनता है। और उसके बाद डियर गाइस ये हमारा नोटिस हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया। आर्टिकल्स की भी बातें थोड़ा कर देता हूं। अब आर्टिकल्स को भी कैसे लिखें सर, आर्टिकल्स डियर दिक्कत करेगी आपको एग्जामिनेशन में, ध्यान रखें, क्वेश्चन यहां से नहीं भिड़ती जनरली। तो आर्टिकल्स को लिखने का तरीका क्या है मेरे भाई, सबसे पहले उसका हेडिंग बनाइए, उस आर्टिकल से संबंधित इंट्रोडक्शन लिखिए मेरे भाई, और इसको एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है मेरे भाई। इंट्रोडक्शन लिख दिए, लाइन छोड़ दीजिए, एक ही पैराग्राफ कराएगा, पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ लाइन परिवर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पे डियर आपने क्या किया, एक पेज में या 1.5 पेज में 5-5 वर्ड करके मेरे भाई आप पूरा बढ़िया से बना करके लिख दें। एक पेज में लिख दें आप आर्टिकल्स, हेडिंग बनाए यहाँ पे, ठीक है, लिख दें। और नीचे लिखने वाला का नाम यहाँ पे अवश्य मेंशन करें, बाई ABC वगैरह वगैरह। इस तरीके से आर्टिकल्स होता है। अब आपको ये भी नहीं पता होता होगा डियर कि हाउ टू राइट रिपोर्ट, हाउ टू राइट रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट इट इन ए आर्टिकल, और हाउ टू राइट डियर या नोटिस। अगर ये मालूम नहीं कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाए, आर्टिकल्स कैसे लिखा जाए, नोटिस कैसे लिखा जाए, लेटर कैसे लिखा जाए, इसका सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया गया है और कर दिए जाएंगे। अगर आपको इसकी थ्योरी क्लास की जरूरत है तो आप मुझे बोले कि सर इसकी थ्योरी या इसकी आंसर सेट हमें चाहिए कुछ क्वेश्चन के साथ, तो मैं इसका वीडियो बना के आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो डियर इंग्लिश को अच्छा लिखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको करना कुछ नहीं डियर गाइस, सीधी सीधी मेरे ट्रिक्स को फॉलो करना है और उसके अनुसार आपको लिखना है। अगर आप नहीं फॉलो करते, रट रूट के जाते हैं, मार्क्स आ जाना अलग बात है, नॉलेज नहीं होना अलग बात है। अगर दोनों आप में है तो डियर गलत बात है, और दोनों अगर बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताया मैंने कि इंग्लिश को अच्छा से लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी टेंस में आइडिया होनी चाहिए, और मेरी बात जो बोला उसको लॉजिकली समझ लीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। और भी डियर थ्योरी क्लास की वीडियो और डियर एडवांस राइटिंग स्किल्स की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना हो सके मैं डियर वीडियो अपलोड करने की प्रयास करूंगा। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, अपने दोस्तों को बताएं। और डियर क्लास 11 का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके लिए उनको इनवाइट करें। क्लास 12 की ऑफर बैच स्टार्ट होने वाली है एडमिशन के लिए, उनको इन्फॉर्म करें। मेरा नंबर अगर चाहिए आपको 9576149421 है, इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। कोई अगर डियर का सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।